जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की कोई तयशुदा रूल बुक होती है? हैरोल्ड फियोना की किताब 7 नियम सफलता के यही कहती है कि सक्सेस कोई जादू नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है, अगर वो दिल से तैयार हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन 7 रूल्स की बात करेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे, आपके काम करने के तरीके को बदल देंगे और शायद आपकी जिंदगी भी। तो चलिए शुरुआत करें। क्या आपने कभी ट्रैक पर दौड़ते हुए किसी को देखा है जो नहीं जानता कि फिनिश लाइन कहां है? सोचिए, वो दौड़ता रहेगा, थकता रहेगा, पर पहुंचेगा कहां? ठीक वैसे ही, जब हमारे सपने साफ नहीं होते, तो हमारी मेहनत भी इधर-उधर भटकती रहती है। हैरोल्ड कहते हैं, क्लैरिटी इज पावर। यानी जब सपना साफ होता है, तभी उसके लिए रास्ता भी दिखता है। रवि नाम का एक आम मिडिल क्लास लड़का था। सब कहते थे, कुछ बड़ा कर भाई, पर क्या बड़ा करना है, ये खुद रवि को नहीं पता था। वो कभी एमबीए की सोचता, कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता, फिर यूट्यूब चैनल शुरू करता, लेकिन कुछ भी टिकता नहीं। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं असल में क्या करना चाहता हूं? क्या चीज है जो मैं पैसे के बिना भी करना पसंद करूंगा? उसे याद आया, बचपन से उसे इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार था। चीजें खोलना, जोड़ना, बनाना। उसने क्लैरिटी पाई। उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर चैनल शुरू किया। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। स्पॉन्सर्स मिलने लगे। अब वो खुद एक कोर्स प्लेटफॉर्म चला रहा है। जब उसका सपना क्लियर हुआ, तभी उसका रास्ता खुला। लेखक कहते हैं, क्लैरिटी का मतलब ये नहीं कि आपके पास पूरा रोड मैप हो। क्लैरिटी का मतलब है आपको पता हो कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं। जब दिमाग को दिशा मिलती है, तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड गोल को विजुअलाइज करने लगता है और फिर वही हमारे एक्शन को गाइड करता है। आज ही एक नोटबुक निकालिए और लिखिए, मुझे कौन सा काम करने में मजा आता है? मैं अपने 5 साल बाद खुद को कहां देखता हूं? कौन सी चीज है जो मैं हर दिन करना चाहता हूं? जितना आप अपने सपनों को शब्दों में लाते जाओगे, उतनी ही ताकत उनमें आएगी। क्लैरिटी ना हो तो मेहनत भी बोझ लगती है, पर जब नजर साफ होती है, तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। अब सवाल यह है, अगर सपनों की धुंध हटाना पहला कदम है, तो उस रास्ते पर चलने की पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप उस इंसान को जानते हैं जो आपके फेलियर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? अगर नहीं, तो अगले रूल में बात करते हैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत के बारे में। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, काश अगर मेरे पास अच्छे रिश्तेदार होते, या अगर मेरे स्कूल अच्छे होते, या फिर अगर मेरा बॉस समझदार होता तो? हैरोल्ड कहते हैं, जब तक तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहोगे, तुम अपनी ताकत खोते रहोगे। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। आरती की कहानी सुनो। एक साधारण घर से थी। पहली नौकरी कॉल सेंटर की मिली। कुछ महीनों में वो थकने लगी। बार बार कहती, टीम सपोर्ट नहीं करती, मैनेजर बायस्ड है, टाइम नहीं मिलता सीखने का। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे एक सवाल पूछा, आरती अगर ये सब तुम्हारी गलती होती, तो तुम क्या बदलती? आरती पहले तो चौंकी, फिर सोचा, वो खुद इनिशिएटिव नहीं लेती थी। हर बार टास्क आखिरी वक्त पर करती थी। कोई नई स्किल सीखी ही नहीं। उस दिन उसने तय किया, अब से कंप्लेंट नहीं, सिर्फ एक्शन पर ध्यान दूंगी। 6 महीने में उसे प्रमोशन मिला। आज वो उसी कंपनी में टीम लीडर है। जब आप बहाने बनाते हैं, तो आप जिम्मेदारी से भागते हैं, पर जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हो। जब इंसान ब्लेम करता है, तो दिमाग टेम्पररी रिलीफ महसूस करता है, लेकिन ग्रोथ बंद हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दिमाग चैलेंज को स्वीकार करता है और सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। तो आज से एक नया रूल अपनाओ। हर समस्या में पहले खुद को देखो, दूसरों को नहीं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नल लिखना शुरू करो। आज के दिन में क्या गलत हुआ? उसमें मेरी क्या भूमिका थी? मैं उसे कैसे बेहतर कर सकता था? शुरू में मुश्किल लगेगा, ईगो हर्ट होगी, पर यह वो अभ्यास है
जो आपको एवरेज से लेजेंड बना सकता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो आप खुद को जवाबदेह बनाते हो और वहीं से शुरू होता है असली आत्मविश्वास। लेकिन अब सोचिए, अगर आपने जिम्मेदारी ले ली तो अगला सवाल ये होगा, अब करोगे क्या? क्या आप उन लोगों में से हो जो बहुत सोचते हैं पर करते कुछ नहीं? क्योंकि रूल 3 में हम बात करेंगे उस सबसे बड़े फर्क की जो सोने वालों और करने वालों के बीच होता है। रूल 3, टेक मैसिव एक्शन। सोचो कम, करो ज्यादा। दुनिया में इतने ज्यादा लोग मोटिवेशनल वीडियो क्यों देखते हैं, पर उनकी लाइफ में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि नॉलेज है, मोटिवेशन है, पर एक्शन नहीं है। हैरोल्ड कहते हैं, सोचना आसान है, लेकिन वही सोच जहर बन जाती है जब वो एक्शन में नहीं बदलती। मीट नाम का एक लड़का जो हर दिन नए आइडियाज लेकर आता था, कभी स्टार्टअप खोलने का प्लान बनाता, कभी फिटनेस की सोचता, कभी स्टॉक ट्रेडिंग। उसकी नोटबुक भरी पड़ी थी, प्लान्स, कोट्स, गोल्स। लेकिन 2 साल बाद भी वो वहीं का वहीं था। फिर एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू आइडिया मशीन है पर हाथ नहीं चलाता। उस दिन मीट ने ठान लिया, वो अब सिर्फ सोचने वाला नहीं, करने वाला बनेगा। उसने एक छोटा सा एक्शन लिया, हर दिन एक यूट्यूब वीडियो बनाने का। शुरुआत में व्यूज नहीं आए, आवाज लड़खड़ाई, कैमरा सस्ता था, लेकिन एक्शन चलता रहा। आज मीट के पास 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं और सबसे बड़ी चीज, एक्शन की आदत है। मैसिव एक्शन का मतलब ये नहीं कि सब परफेक्ट हो। मैसिव एक्शन का मतलब है बिना परफेक्ट हुए भी चालू हो जाना। दिमाग को कंफर्ट जोन पसंद होता है। हम सोचते हैं और थोड़ा समझ लूं, फिर शुरू करूंगा। पर सच ये है, जब तक आप एक्शन नहीं लेते क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। एक्शन, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, यही सीक्वेंस है। मैसिव एक्शन मॉर्निंग। शुरू करो। हर सुबह एक ऐसा काम करो जो डराता हो, जो टालते आए हो। कॉल करो, उस क्लाइंट को अप्लाई करो, उस जॉब के लिए जाओ, जिम में रिकॉर्ड करो, पहला वीडियो लॉन्च करो, अपना पहला प्रोडक्ट याद रखो। डन इज बेटर देन परफेक्ट। सक्सेस उन्हें नहीं मिलती जो ज्यादा जानते हैं, सक्सेस उन्हें मिलती है जो ज्यादा करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, क्या होगा अगर आपने एक्शन लिया और फिर भी आप फेल हो गए? क्या वो फेलियर आपकी कहानी का फुल स्टॉप होगा या वो बनेगा अगला टर्निंग पॉइंट? मिलते हैं अगले हिस्से में, जहां हम बात करेंगे उस चीज की जो हर विनर को बनाती है अनबीटेबल। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब हम गिरते हैं, कुछ बुरा होता है, हमारी उम्मीदें टूटती हैं और मन करता है कि सब छोड़ दें। पर हैरोल्ड कहते हैं, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स फीडबैक। यानी हार आखिरी नहीं है, वो तो एक सीख है, एक डायरेक्शन है, एक रॉ ट्रूथ है जो हमें ग्रो होने का मौका देती है। पूजा नाम की एक लड़की जो आईएएस बनने का सपना लेकर 3 साल तक पढ़ाई करती रही, हर दिन 8 से 10 घंटे की मेहनत, क्लासेस, कोचिंग, मॉक टेस्ट। पर जब तीसरे साल भी उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ तो सबने कह दिया, अब छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। पूजा टूट गई, लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मेरी मेहनत बेकार थी या मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी? उसने अपनी गलतियों को एनालाइज किया। पता चला वो रिवीजन पर फोकस नहीं करती थी, राइटिंग प्रैक्टिस ऑलमोस्ट जीरो थी, करंट अफेयर्स लास्ट मोमेंट पर पढ़ती थी। उसने सारी गलती एक डायरी में लिखी और उसे नाम दिया फेलियर फाइल। अगले साल उसी फाइल की वजह से उसकी तैयारी बदल गई और चौथे अटेम्प्ट में वो बन गई आईएएस ऑफिसर पूजा शर्मा। अगर वो हार को एंड मान लेती तो वो कहानी वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसने उस हार को अपना सबसे बड़ा टीचर बना लिया। जब हम फेल होते हैं तो हमारा दिमाग दो चीजें करता है, या तो वो ब्लेम करता है या ब्लेम से भागता है। लेकिन जो लोग फेल होने के बाद रुकते नहीं बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ही अगली बार स्मार्ट बनकर वापस आते हैं। फेलियर्स आपकी कमजोरी नहीं, वो आपकी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज के ब्लूप्रिंट होते हैं। अब एक नई आदत बनाओ, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। हर फेलियर के बाद खुद से ये 3 सवाल पूछो, मैंने कहां गलती की, उस गलती से क्या सीखा, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा, और उस लर्निंग को अपनी फेलियर फाइल या ग्रोथ जर्नल में लिखो।
जब आप हार को गले लगाते हो, तो आप अंदर से मजबूत होते हो, नतीजे बदलने लगते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, मान लिया आपने हार से सीख ली, पर अगर आप उसी पैटर्न में फंसे रह गए, अगर आपके पास वक्त तो था, पर आपने उसे बेवजह बर्बाद कर दिया, क्योंकि अगला रूल है, वो रूल जो हर सक्सेसफुल इंसान को सबसे अलग बनाता है। रूल 5, यूज टाइम वाइजली। टाइम इज टैलेंट, क्योंकि सबके पास 24 घंटे होते हैं, पर फर्क ये है कौन कैसे इस्तेमाल करता है। जिंदगी में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बराबर होती है, 24 घंटे। हैरोल्ड कहते हैं, समय पैसा नहीं है, टाइम इज मोर देन मनी, क्योंकि पैसा दोबारा कमा सकते हो, पर टाइम वापस नहीं आता। ऋषि और कुणाल दोनों ने साथ में स्कूल किया, साथ में कॉलेज। ऋषि हर शाम नेटफ्लिक्स, स्क्रोल, गेमिंग में बिता देता था। कहता, अभी तो टाइम है यार, 25 के बाद सीरियस हो जाऊंगा। वहीं कुणाल ने एक सिंपल रूल अपनाया, हर दिन सिर्फ 2 घंटे स्किल बिल्डिंग को। कोडिंग सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की, क्लाइंट्स आए, और 26 की उम्र में उसने अपनी खुद की एजेंसी खोल ली। जब ऋषि ने पूछा, कैसे कर लिया इतना सब, कुणाल मुस्कुराया और बोला, मैंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने टाइम इन्वेस्ट किया। टाइम वो टैलेंट है जो दिखता नहीं, पर जब इस्तेमाल सही हो जाए, वो इंसान को अलग लीग में पहुंचा देता है। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, क्योंकि वो डोपामाइन देता है। पर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स वही लोग पाते हैं जो डिस्कंफर्ट के बावजूद डिसिप्लिन को चुनते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने टैलेंटेड हो, बल्कि इस पर कि आप हर दिन अपना टाइम कहां खर्च करते हो। लेखक ने कुछ एक्शनेबल स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1, टाइम ऑडिट करो। एक हफ्ते तक हर दिन ट्रैक करो कि आपने अपना टाइम कहां लगाया। स्टेप 2, टाइम ब्लॉकिंग अपनाओ। सुबह 1 घंटा सिर्फ स्किल या गोल पर, दोपहर में डिस्ट्रैक्शन फ्री काम, रात को सोचो क्या रिफ्लेक्शन, क्या प्रोडक्टिव किया। स्टेप 3, नो स्क्रोलिंग जोन्स बनाओ। मोबाइल को 2 टाइम पर एयरप्लेन मोड में डालो। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले टाइम की इज्जत वही करता है जो खुद की जिंदगी को सीरियस लेता है, और वही लोग आगे जाकर दूसरों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन अब एक सवाल, अगर आपने टाइम की वैल्यू समझ ली, अगर आपने स्किल भी बना ली, मेहनत भी करने लगे, तो क्या अकेले ही सब जीत लोगे? नहीं, क्योंकि अगला रूल बताता है, कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे सही रिश्ते, सही लोग और सही नेटवर्क आपकी जिंदगी को 10 गुना तक तेजी से ऊपर ले जा सकता है? कभी सोचा है, स्टीव जॉब्स अकेले नहीं थे, उसके साथ स्टीव वोज़नियाक थे। सचिन तेंदुलकर अकेले नहीं खेलते थे, उनकी पूरी टीम थी। एपीजे अब्दुल कलाम के पीछे भी एक पूरी टीम थी जो उनके सपनों में उनका साथ देती थी। हैरोल्ड कहते हैं, सक्सेस इजंट अ सोलो जर्नी, इट्स अ टीम स्पोर्ट। अकेले चलकर शायद तेज पहुंच जाओ, लेकिन साथ चलकर दूर तक पहुंचोगे। अंजलि एक ग्राफिक डिजाइनर, टैलेंट था, मेहनत भी, लेकिन हर चीज खुद करने की आदत, क्लाइंट ढूंढना, डिजाइन बनाना, बिलिंग, फीडबैक, हर काम अकेले। धीरे धीरे वो बर्नआउट होने लगी, उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। फिर उसने एक छोटा चेंज किया, एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर और एक वर्चुअल असिस्टेंट को साथ लिया। अब अंजलि सिर्फ उस काम पर फोकस करने लगी जो उसे सबसे अच्छा आता था, डिजाइनिंग। 6 महीने में उसका इनकम 2 गुना हो गया, और उसका एनर्जी लेवल भी। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक सिस्टम होता है, एक सपोर्ट सर्कल होता है जो उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है या गिरने के बाद उठने में मदद करता है। हमारा ईगो हमें बोलता है, तू खुद कर लेगा, दूसरों की जरूरत नहीं है। पर सच ये है, इंसान एक सोशल क्रीचर है। हमारा दिमाग कोलैबोरेशन के लिए ही बना है। आइडियाज तब और बेहतर बनते हैं जब उन पर बातचीत होती है। मोटिवेशन तब और टिकती है जब कोई आपका चीयरलीडर हो। हैरोल्ड लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आर योर इमोशनल सेफ्टी नेट, वो नेट जो गिरने से आपको बचाता है। यहां उन्होंने कुछ एक्शनेबल स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1,
अपना सर्कल चेक करो, लिखो कौन है वो 5 लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हो। क्या वो लोग आपको ग्रो करने में मदद करते हैं या पीछे खींचते हैं? स्टेप 2, वैल्यू फर्स्ट अप्रोच रखो। रिश्ते मांगने से नहीं, देने से बनते हैं। किसी की मदद करो बिना कोई रिटर्न एक्सपेक्ट किए। स्टेप 3, कनेक्ट कंसिस्टेंटली। हर हफ्ते कम से कम 3 लोगों से बात करो, मेंटोर, दोस्त या कोई नया इंसान। एक सिंपल मैसेज, हे हाउ आर यू डूइंग, कभी कभी यही कनेक्शन गेम चेंजर बन जाती है। रिलेशनशिप सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, वो आपके विजन को रियलिटी बनाने में सीढ़ी का काम करते हैं। लेकिन अब एक अहम सवाल, क्या सिर्फ कनेक्शन बना लेने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप, टैलेंट, पैशन, ये सब बेकार है अगर आप उन्हें कंसिस्टेंटली निभा ना पाओ। और यही लाता है हमें आखिरी और सबसे जरूरी रूल पर, जो हर चैंपियन को ऑर्डिनरी इंसान से अलग करता है। रूल 7, धीमे चलो लेकिन रुको मत, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो मैदान नहीं छोड़ता। आप तैयार हो वो आखिरी कदम जानने के लिए जो आपके सारे एफर्ट्स को फाइनल रिजल्ट में बदल देगा? जब कोई इंसान हार मानता है तो वो सिर्फ अपने सपनों से नहीं हारता, वो खुद से हार जाता है। हैरोल्ड कहते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी सिंगल टाइम। आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान हो सकते हो, लेकिन अगर आप रुक गए तो आप हार गए। रविंद्र जडेजा जब क्रिकेट में आया तो लोग बोले, ये तो मीडियोकर है, ना गेंदबाजी में कमाल ना बल्लेबाजी में। 2011 में जब वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया तो लोगों ने कहा, ये बंदा अब वापस नहीं आएगा। लेकिन जडेजा ने हार नहीं मानी। हर दिन नेट प्रैक्टिस, फिटनेस, डोमेस्टिक मैचेस, बिना स्पॉटलाइट, बिना तालियों के, बस काम, काम और काम। 2013 में जब वो टीम इंडिया में दोबारा लौटा तो नंबर 1 ऑलराउंडर बना। आज वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक मिसाल है कि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते तो दुनिया आपको कभी इग्नोर नहीं कर सकती। धीमा चलना कोई गलती नहीं है, पर रुक जाना सबसे बड़ी हार है। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स चाहता है। कुछ दिनों तक जिम किया, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया। कुछ दिन काम किया, फॉलोअर्स नहीं बढ़े, हार मान ली। लेकिन दिमाग को रिवायर करना पड़ता है टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस, नॉट जस्ट द रिजल्ट्स। जब आप हर दिन एक छोटा स्टेप लेते हैं तो वो कंपाउंड इफेक्ट बनाता है, जिसका रिजल्ट मंथ्स नहीं, सालों में चमत्कार बनकर दिखता है। लेखक द्वारा दिए गए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स। स्टेप 1, 1% नियम अपनाओ। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। ना 100% प्रगति की जरूरत है, ना परफेक्ट बनने की। स्टेप 2, न्यूनतम प्रयास की आदत रखो, कुछ भी हो जाए हर दिन 10 मिनट अपने गोल के लिए निकालो। रेन, पेन या बिजी डे, लेकिन ब्रेक मत आने दो। स्टेप 3, ट्रैक करो, डोंट ट्रस्ट विल पावर। हर दिन का छोटा प्रोग्रेस लिखो, क्योंकि सक्सेस तब दिखती है जब आप पीछे मुड़कर कंसिस्टेंसी का रास्ता देख सकते हो। कई बार जिंदगी की रेस में तेज नहीं, बस टिके रहने वाले ही जीत जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर आपने साथ में से सारे रूल्स सीख लिए, समझ लिए, तो क्या अब आप तैयार हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे इन 7 नियमों को एक साथ जोड़कर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं? एक ऐसी दिशा जहां आप हर सुबह अपने सपनों के करीब उठते हैं, जहां हर सनसेट के बाद एक नए सनराइज की उम्मीद होती है। चलिए अब उस मोड़ पर आते हैं जहां ये 7 नियम सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, बल्कि एक नई शुरुआत बन जाते हैं। हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर गिरने के बाद एक मौका होता है, और हर टूटे हुए सपने के पीछे एक और सपना छिपा होता है जो बस इंतजार कर रहा होता है आपके ना हार मानने के फैसले का। इन 7 नियमों को अगर एक दूसरे से जोड़ा जाए तो ये किसी मोटिवेशन पोस्टर से कहीं ज्यादा बन जाते हैं। ये बनते हैं एक जिंदा फिलॉसफी जो आपकी ऑर्डिनरी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। इन 7 नियमों को एक बार फिर याद करें। एक, स्पष्टता, जानो कि तुम क्या चाहते हो। 2, अनुशासन, जब मन ना करे तब भी करते रहो। 3, आत्मविश्वास, अपने अंदर उस आग को पहचानो।
4 रिस्क टेकिंग, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। 5 टाइम मैनेजमेंट, हर पल को इन्वेस्ट करो। 6 रिलेशनशिप्स, अकेले नहीं, साथ चलो साथ। कंसिस्टेंसी, धीरे चलो लेकिन कभी रुको मत। सक्सेस सिर्फ ऊंचे पद, पैसों या तालियों का नाम नहीं है। सक्सेस है हर दिन अपने बेहतर वर्जन की ओर चलना। सक्सेस है अपने डर से ऊपर उठना। सक्सेस है गिरकर भी दोबारा खड़े होना, मुस्कुराकर, भरोसे के साथ। हर किसी की सक्सेस की परिभाषा अलग है, लेकिन रास्ता एक ही होता है, एक्शन लेना, हर दिन, बिना रुके। क्योंकि सबसे बड़ा सपना तभी पूरा होता है जब आप उसके लिए हर दिन कुछ छोटा कदम उठाते हो। अगर आज भी तुम अपने सपनों से दूर हो, तो याद रखना, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी वक्त है अपने अंदर के उस इंसान को जगाने का, जो हार नहीं मानता, जो आज से, अभी से अपनी नई शुरुआत करता है। क्योंकि असली जीत उसी की होती है, जो अंदर से हारने के बाद भी बाहर से मुस्कुराता है और फिर से उठता है, एक नई सुबह की तरफ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा भी मोटिवेट कर पाया है, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल बुक माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपने शुरुआत कर दी है? मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक खुश रहे, मोटिवेट रहे। धन्यवाद।